सर क्या कहेंगे आज उर्स की मुनासिबत से? और अभी हमें मालूम पड़ा है कि काफ़ी आपका ताउन रहा है, आपकी बड़ी नज़र करम रहती है, मोहब्बतें रहती हैं। इंसान की कोई हस्ती नहीं है, इतने बड़े बुजुर्ग है, इंसान की कोई ताकत है। विंताज कमेटी को क्या मुबारकबाद? यह कमेटी का बहुत अच्छा काम है, जितना भी डेवलपमेंट हुआ है इस कमेटी के पीरियड में हुआ। हालांकि हम बहुत सारी कमेटियों में हमारा काम चलते रहता था, हम अकीदतमंद हैं वो हिसाब से आते थे, लेकिन ये जो काम करे इन्होंने बहुत अच्छा काम करे, जो कंपाउंड वाल अंदर शादी खाना ये सब बहुत अच्छे तरीके से काम करे और सब हिसाब से काम करे। आज हालात के हिसाब से आपको पैगाम क्या देना चाहिए, खासकर मुसलमानों को? पैगाम तो अल्लाह की रस्सी पकड़ के चलना है, अल्लाह की रस्सी और अल्लाह के चाहने महबूब बंदों की रस्सी, और उन्होंने जो तालीमात, उनकी तालीमात ही अपने एक्सेप्ट करना चाहिए। करामत की ज़रूरत नहीं है, तालीमात ही एक्सेप्ट करना चाहिए। उन्होंने जो जो तालीमात लिए है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज ये दरगाह हज़रत सैयद शानुर अम्मी का उर्स शरीफ का तकारीब था कि आज हम अंगूरी बाग से, यहाँ से दरगाह से 4 बजे निकले थे, अंगूरी बाग गए, अंगूरी बाग से पैठन गेट आए, पैठन गेट में दस्तर का वो करे सत्कार वो, और वहाँ एक दरगाह है नौरंगी बाबा की, उनमें उस पर अपने सदर चढ़ाकर दरगाह में रवाना हुए। अब हमारा मेहमानों का सत्कार करना इसलिए ज़रूरी था कि आज हमने जो मेहमानों का सत्कार करे, ये मेहमानों की हमारे से जुस्तजू है, एक लगाव है। आज कभी हम आज वो मेहमानों को नहीं बुलाएंगे, आज कभी हम उनका इस्तकबाल नहीं करेंगे, तो हमसे फिर इसमें तो फिर कोई हमको बोलने को जगह नहीं है कि हमारा हर साल का मामूर है कि हमारे जो संदल के जो फ़िरोज़ खान, सलीम अस्ताद, सुलेमान सेठ, हाफिज़ पटेल, ये 4 जने ऐसे रहते हैं कि हमारे जो भी अखराजात रहते दरगाह के, और 40-45 साल से तारा साहब के टाइम से मामूर चलते आ रहा कि भाई कोई आटा दे देता, कोई बाजरी दे देता, कोई रकम दे देता, कोई तेल दे देता, बहुत सारी चीज़ें उसमें आ जाती है, कोई नगद हमको पैसे दे देते। तो ये सिलसिला हमारा इस पर चल रहा था। तो आज हमने ये सोचा कि आज मैंने गोरू भाई को फ़ोन लगाया, हमारे फ़िरोज़ खान, शमशेर खान को, और कमेटी को बोला कि भाई आज अपने को जो मेहमान अपने 40-45 साल से जो अपने को ताउन कर रहे, अपना काम है, बुजुर्गान दीन के पास दुआ मांगने के लिए आते लोग, वो देखने के लिए आते कि दुआ हुआ करने के लिए आते, दर्शन के लिए आते, सब करने के लिए आते। लेकिन हमारा भी फ़र्ज़ बनता कि आज हमारे दरगाह में आज बुजुर्गान दीन के इस पे ला के दे रहे ख्वाहिशमंद लोग, तो हमने सोचा कि भाई बारी में उनका सत्कार किया जाए और उनको बुला के इज़्ज़त से शाल हार उनको पिनाया जाए। तो इसलिए उनको हमने आज बुला के हमारी कब्र कमेटी को और हमारे बहुत हजरात बैठे हुए, अतीक बाबा हो, ये सारे लोगों का हमको ताउन रहता, और ख्वाजा अमीन साहब मस्कत वाले, इनका तो मैं बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन आप बोलना इसलिए कि उनका हमारे को साल भर का ताउन रहता उनका। कभी कब्र कमेटी, दरगाह कमेटी से कभी मेरा या फ़िरोज़ खान का या सलीम अस्ताद का या सुलेमान सेठ का, कोई भी मेंबर का हमारा फ़ोन चल जाता है कि साहब अपने को आज दरगाह में फला चीज़ करना है, तो आदमी हमको बोलता बोलो कमेटी से पूछो, हमको खिदमत क्या करना है वो बोलो, लेकिन हुक्म करो। लेकिन अब एक चीज़ ऐसी है कि हमारे सामने मैं सुलेमान सेठ और हम गए थे 8-10 दिन पहले, तो हमने बताया इनको कि हमारे जो पार्किंग है बाहर की, तो हमने बताया कि भाई अपने को रोड करना है, लेकिन हमने अभी तक कोई खासदार का या आमदार का या नगर सेवक का हमने किसी का फंड नहीं लिए। और हम वक्फ बोर्ड के, मेरे पास डिपार्टमेंट के लोग बैठे हुए हैं, वक्फ बोर्ड से भी हम 1 रुपया लेते नहीं, और वक्फ बोर्ड से सिर्फ वक्फ बोर्ड का जो गला जाता है, पेटी में जो दान करते लोग, उसकी दान के पेटी के पैसे वक्फ बोर्ड वाले लिख जाते, और वो वक्फ बोर्ड हमारे पास जो भी 7-8-10 जने जो हैं, 3000 रुपये किसी को है और इमाम साहब को 10,000 रुपये है, तो वो उनमें से उनको तनख्वाह देते। हम उनसे न कब्रस्तान की साफ़ सफाई का लेते, ना मेंटेनेंस का लेते, ना काय का लेते। एक हमारे पास शादी हाल है, और शादी हाल में हम 8,000 रुपये, तो किसी से जो आए वो ले लेते, और बेवा यतीम रही तो उसको फ्री दे देते, और उस पर हम पूरे दरगाह का हाथा उस पर मेंटेनेंस करते रहते, और हमको कहीं कमी हो जाती उसमें तो हम वो चीज़ में हम ख्वाजा अमीन साहब को पकड़ते कि भाई हमको ये। तो आज ख्वाजा अमीन साहब ने हमको एक वादा करे, वो आए नहीं, वो रास्ते में है। ख्वाजा अमीन साहब ने हमको एक चीज़ बताई कि हमने बोले भाई हमको आज पूरा कांक्रीट करना है, ये पीले दरवाजे से तो हरे गेट तक, तो बोले मैं उतना करता, बाकी की मैं बोला कमेटी खर्चा उठाएंगी।
तो ऐसे लोग हमारे पास जुड़े हुए हैं, तो इसके लिए हम कोई खासदार के आमदार के पास जाते नहीं। हमारे मेंबर भी इतने सक्षम हैं कि हम कोई भी चीज़ के लिए बोले खड़े रहने के लिए तो बिल्कुल खड़े रहते। अपन ने बोले जाओ उनके पास जाते। अब मैं उनसे एक ही चीज़ का सवाल करूँगा, कभी आप अपन 40-45 साल से आज चंदा ले रहे, तो मेरी राय ये है कि भाई आज अपन ये जो ले रहे तो आज अल्लाह के दिए से और बुजुर्गान के दिए से अपने पास सब कुछ है, तो मेरा बोलना ये है कि अपन इंशाल्लाह ये चंदा आने वाले साल से बंद कर देंगे। तो ये चंदा हम आने वाले साल से हम इस पर आज उनको मीडिया को बस तौर से हम बता दे रहे कि हम ये आने वाले बारी में इसमें कोई लोगों से चंदा वंदा नहीं लेंगे। जिनकी रकम आती उन्हों का भी फिरोज भाई से या कमेटी से किससे भी रास्ता वाप्ता करते कि भाई हमको मेंटेनेंस से हमको यहाँ लगाना है, तो हम उनको डोनेशन की पावती देंगे। लेकिन बाद में जो दाल आटा जो मैदा तेल या बाजरी ये जो भी आती है, तो अब ये आने वाले साल से दरगाह कमेटी इसका खर्चा खुद उठाएंगी। फिर वो 2 लाख आओ या 4 लाख आओ या 6 लाख आओ, ये हमारा फैसला फाइनल है। अब इन्नमल अमालु बिन्नियात, बेशक दारो मदार नीयत के ऊपर है, और दरगाह कमेटी की नीयत बहुत साफ़ है करके बुजुर्गान दीन ने और अल्लाह में ने हमको आज ये चीज़ आज पूरी जितनी चीज़ें दिख रही है, ये कमेटी की कोई ताकत नहीं है, हमारी कोई ताकत नहीं है, ये बुजुर्गान दीन का मामला है और ऊपर वाले का मामला है। आज जो सजा हुआ है, आज जो तार फेंसिंग देख रहे हैं, आप जो बाउंड्री देख रहे हैं, अरे मरूमीन के लिए हमारे लिए दुआ करना कि अल्लाह हमको कभी ज़िंदगी दिया अल्लाह मैंने आज और आने वाले संदल में। तो इंशाल्लाह आज जो गाड़ियाँ से आए तो आज ये हुजूम था हमारे पास, और आने वाले साल 2025 में इससे डबल मजमा दिखेंगे आपको, और वो भी बहुत अमन और सुकून से लेंगे हम दरगाह में। हम ऐसा कोई लड़ा झगड़ा नहीं होने देंगे, हम पुलिस फोर्स रखेंगे। और मैं सबसे पहले तो आज हमने जो संदल लाए, आज मेरे दरगाह कमेटी का, उस्मानपुरे का, शानुरवाड़ी का, शमशनगर का और औरंगाबाद के मेरे जितने लोग यहाँ आए हुए इस जो संदल में शामिल हुए बुजुर्गान दीन के, और बाद में वक्फ बोर्ड का और उस्मानपुरा पुलिस स्टेशन का, क्रांति चौक पुलिस स्टेशन का और सिटी चौक पुलिस स्टेशन का और कमिश्नर साहब का, इनके सबके तरफ से मैं मेरे गहराइयों से इन सब को शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपने हमको इजाज़त दी और बहुत अमन से बुजुर्गान दीन का संदल एक अमन और एक शांति से हुआ। और सब मीडिया वालों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और बीच में हमारे में जो चल रहा था कि भाई मैं कुछ दे रहा, फिरोज़ खान दे रहे, वो कुछ दे रहे, तो ये हमारा देना ज़रूरी इसलिए था कि हमने कभी भी जो पेपर बताए तो हमने गलत नहीं बताया, हमने सिर्फ पेपर से बात करे, बाकी का हमारा कमेटी का कुछ भी इख्तिलाफ नहीं है, हम सब इसमें हैं। जाहिद भाई आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपके तमाम काम काबिल सताइश है। लेकिन एक बात अभी अर्जेंट मेरे जहन में एक सवाल आया, जैसा अभी आपने कहा, मेरी कोई बदगुमानी नहीं है आपसे, आपने कहा कि हम आने वाले साल में चंदा बंद कर दें, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह आपको और आपकी वो करे। लेकिन सवाल आ रहा साहब, अगर कुछ देने वाले हजरात हैं तो आपने कहा चंदन लेंगे, तो क्या मुमकिन हो कि बुजुर्गान दिन के नाम से कोई ऐसा कुछ स्थापना की जाए कि गरीब बच्चों की शादियाँ कर दे, जो बच्चे पढ़ने वाले पैसे उनकी इंची काम में आ जाए, तो कसम खुदा की बहुत बड़ा काम हो सकता। तो मेरी आपसे गुजारिश है मीडिया के माध्यम से, मैं खुद मीडिया वाला हूँ, इस पर ज़रा गौर फरमाइए। अब वो जो भी हजरात जो भी ख्वाहिशमंद है, जिनके भी हमको अमानत आती है, हम वो डोनेशन लेंगे या उनसे सवाल करेंगे, उनकी डोनेशन की पावती देंगे, और जो भी वो रकम देंगे हमको, तो हमारा एक ही मसला है दरगाह कमेटी का। देखो मेरे पूरे ऐसा नहीं है, कैसा मालूम क्या है, ये जितने लोग डोनेशन देते भी ना, तब जो इन्होंने एग्जाम्पल उर्स को संदल को लगते 10 लाख रुपए, हाँ, तो हमारे पास 2 से 3 लाख रुपए जमा होते हैं, बाकी सब जावेद पटेल लगाते ना, नहीं लगाते ना। अब क्या बात क्या है मालूम क्या असल में, भी ना तो इंशाल्लाह उसमें करेंगे ना आगे। अब देखो हमारे पास दरगाह में हम जब से आए तो हम कोई चीज़ है ना किसी से छुपाते नहीं, हम लाइट भी लगाते हैं। तो अभी देखो हमारे पास जितने भी फोकस बैठा है 1,21,000 के फोकस है हमारे पास, जिसमें हमारे पास शादी हॉल में डेकोरेशन करते इमरान भाई और सलमान भाई, उन्होंने 25,000 रुपये हमको दिए, और बाकी का हैदराबाद वालों को मैंने फ़ोन करा, एक फिटिंग है 3500 रुपये की, तो हमको 1,21,000 की फिटिंग आई, जिसमें से हमने 22-23 लगा दिए, और बाकी के जो रमज़ान आएंगे तो रमज़ान में वो फिटिंग लगाएंगे। हम जिस चीज़ से किसी से कुछ चंदा लेते या किसी का कुछ काम भी हमारे पास करके चल जाता है, तो हम उसका कुछ प्रोग्राम रहते तो हम वो प्रोग्राम में हम उसको जाहिर कर देते। जो कुछ लोग ऐसे रहते कि वो लोग बोलते हैं कि बताओ मत हमारा नाम, लेकिन ये कमेटी ऐसी है कि तुरंत
कुछ प्रोग्राम रहता हम बताते थे कि भाई फला आदमी ने फला काम करा कर एक हाथ चल के आया तो हम तुम्हारे अगर 2 हाथ चल के आएंगे। आप बात मुबारकबाद के मुस्तक है, आप आपको उनका ऐसा मामला है। अगर कोई अगर आप यहाँ पर अगर 1 रुपया खर्चा करना है यार, वो 2 रुपये काम और 1 रुपया इन खर्चा करते हैं। बहुत बड़ी बात, ये काम है ऐसा। आपका हमारी तरफ से बहुत